नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने सौर मंडल के सबसे इंटरेस्टिंग चीज में से एक देखेंगे, बृहस्पति का महालाल धब्बा। सोचो, एक तूफान इतना बड़ा कि पूरी पृथ्वी को निगल जाए। अब सोचो, वो तूफान सदियों से चल रहा है, हवा इतनी तेज कि दिमाग घूम जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये बृहस्पति के महालाल धब्बे की सच्चाई है। इस वीडियो में हम इस रहस्यमय तूफान के बारे में जानेंगे, इसका साइज, इसका रंग क्यों ऐसा है और इतने सालों से इसे क्या चला रहा है। हमारे साथ चलो एक कॉस्मिक जर्नी पे, जहां हम बृहस्पति के महालाल धब्बे के सीक्रेट्स खोलेंगे। तो बृहस्पति का ये महालाल धब्बा कितना बड़ा है, देखो समझने के लिए। जब इसे पहली बार देखा गया था, ये पृथ्वी से लगभग 3 गुना बड़ा था। मतलब हमारी पूरी पृथ्वी इस तूफान में 3 बार समा सकती है। अब चिंता मत करो, ये हमेशा बढ़ता नहीं जा रहा। असल में महालाल धब्बा पिछले 100 सालों से छोटा हो रहा है। लेकिन रिलैक्स होने से पहले बता दूं, अभी भी ये बहुत बड़ा है। आज भी इसका व्यास लगभग 16,000 किलोमीटर है। ये अभी भी हमारी पृथ्वी से बड़ा है। सोचो, हमारे ग्रह जितना बड़ा तूफान, ये महालाल धब्बे के साइज और पावर को दिखाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, ये लाल क्यों है? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक पजल है, लेकिन उनके पास कुछ थ्योरीज हैं। हर थ्योरी अपने आप में फैसिनेटिंग है और हमें बृहस्पति के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है। एक थ्योरी ये है कि बृहस्पति के वातावरण में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। ये रिएक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होती है, जो एटमॉस्फेयर को एक यूनिक कलर देती है। इसका वातावरण अमोनिया, मीथेन और दूसरी गैसों से भरा है। ये गैसेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और नए कंपाउंड्स बनाती हैं। जब ये गैसें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये टूट जाती हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। ये रिएक्शंस बहुत ही तेजी से होती हैं और एटमॉस्फेयर को एक डिस्टिंक्ट कलर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉस्फीन, लाल दिखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड होते हैं और एक लाल रंग का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। एक और थ्योरी है कि ये रंग सल्फर वाले कंपाउंड्स की वजह से है, जिन्हें क्रोमोफोर्स कहते हैं, जो सूरज की रोशनी में लाल या नारंगी दिखाई देते हैं। ये कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। सच ये है कि हम पक्का नहीं जानते कि महालाल धब्बा लाल क्यों है। ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। ये उन कई रहस्यों में से एक है जो बृहस्पति को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। हर बार जब हम इसे देखते हैं, तो हमें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है, और रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से हम इस कॉस्मिक पजल को सॉल्व कर पाएंगे। हर नई डिस्कवरी हमें इस रहस्य के और करीब ले जाती है और हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने का मौका देती है। चलो इस विशाल तूफान के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। बृहस्पति का महालाल धब्बा एक ऐसा तूफान है जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। इसकी विशालता और ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। रुकिए, क्योंकि बातें थोड़ी हेयर रेजिंग हैं। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि ये किसी भी चीज को अपने साथ उड़ा ले जाए। महालाल धब्बे के अंदर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, 430 से 640 किलोमीटर प्रति घंटे तक। ये हवाएं इतनी तेज हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हों तो आपको एक पल में ही उड़ा ले जाएंगी। ये पृथ्वी के सबसे तेज तूफान से 2 गुना तेज है। पृथ्वी पर सबसे तेज तूफान भी इसके सामने कुछ नहीं है। यहाँ की हवाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि ये किसी भी तूफान को मात दे सकती हैं। ये हवाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि ये सैकड़ों सालों से तूफान को घुमा रही है। इसीलिए ये इतने लंबे समय तक चलने वाला और पावरफुल तूफान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान कम से कम 350 सालों से चल रहा है, और शायद इससे भी ज्यादा। और सिर्फ हवा की स्पीड ही नहीं, जिस तरह से ये हवाएं चलती हैं वो भी कमाल है। यहाँ की हवाएं एक जटिल पैटर्न में चलती हैं, जो इस तूफान को और भी रहस्यमयी बनाता है। महालाल धब्बा एक एंटीसाइक्लोन है, मतलब ये अपनी आसपास की हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। ये एंटीसाइक्लोनिक मूवमेंट इस तूफान को और भी अनोखा बनाता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटीसाइक्लोन क्लॉकवाइज घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये पैटर्न बृहस्पति के वातावरण की जटिलता को दर्शाता है। महालाल धब्बा, जो बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है एक बड़े भंवर में। ये भंवर इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी जैसी कई ग्रह समा सकते हैं। इस रोटेशन का स्केल और स्पीड सच में अमेजिंग है, और ये बृहस्पति के वातावरण की पावर और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स दिखाता है। बृहस्पति का वातावरण एक विशाल प्रयोगशाला की तरह है, जहां हर पल कुछ नया और अद्भुत घटित होता रहता है।
इस तूफान की ताकत और इसकी जटिलता हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की याद दिलाती है। सोचो, महालाल धब्बा सदियों से चल रहा है। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सदियों से मोहित कर रखा है। हम जानते हैं कि इसे कम से कम 19वीं शताब्दी से देखा जा रहा है, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे टेलीस्कोप से देखा था। उस समय के खगोलविदों ने इसे एक विशाल और रहस्यमयी तूफान के रूप में देखा, जो बृहस्पति के वातावरण में घूम रहा था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 300 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। यह विचार और भी रोमांचक है, क्योंकि इसका मतलब है कि यह तूफान मानव इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान भी सक्रिय रहा है। हाँ, एक तूफान जो शायद सदियों से चल रहा है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि एक तूफान इतनी लंबी अवधि तक कैसे टिक सकता है। यह महालाल धब्बे को सौर मंडल के सबसे लॉन्ग लास्टिंग तूफानों में से एक बनाता है। अन्य ग्रहों पर भी तूफान होते हैं, लेकिन कोई भी इस महालाल धब्बे की तरह दीर्घायु नहीं है। इसकी लॉन्ग लाइफ ही कमाल की बात है। यह तूफान लगातार बदलता रहता है, लेकिन फिर भी अपनी पहचान बनाए रखता है। पृथ्वी पे तूफान कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म हो जाते हैं। हमारे ग्रह पर तूफान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बृहस्पति का यह तूफान एक स्थायी विशेषता बन गया है। लेकिन महालाल धब्बा सदियों से चल रहा है और ऐसा लगता नहीं कि यह जल्दी बंद होगा। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें बृहस्पति के वातावरण की जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो यह इतने लंबे समय तक कैसे चला? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। एक कारण बृहस्पति की इंटरनल हीट और तेज रोटेशन है। बृहस्पति का आंतरिक तापमान और उसकी तेज घूर्णन गति इस तूफान को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बृहस्पति एक गैस का गोला है, मतलब इसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। यह गैसों का एक विशाल गोला है जिसमें ठोस सतह का अभाव है। इसका वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की घूमती हुई लेयर से बना है। ये गैसें लगातार गतिशील रहती हैं, जिससे बृहस्पति का वातावरण अत्यधिक सक्रिय और जटिल बनता है। ये गैसें हमेशा मूव करती रहती हैं और बहुत एनर्जी बनाती हैं। यह ऊर्जा महालाल धब्बे को निरंतर चलने में मदद करती है। ये एनर्जी महालाल धब्बे को पावर देती है। इसे इतने सालों से चला रही है। यह ऊर्जा और गतिशीलता ही इस तूफान की दीर्घायु का रहस्य है, जो इसे सौर मंडल के सबसे अद्वितीय और रहस्यमय घटनाओं में से एक बनाता है। अब देखते हैं कि यह तूफान बृहस्पति पे कहां है। महालाल धब्बा ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में है और ये एक वाइड बैंड में घूमता दिखता है। ये एक जगह नहीं रहता, बल्कि बृहस्पति के चारों ओर घूमता है। भूमध्य रेखा से 22 डिग्री दक्षिण में अपनी जगह बनाए रखता है। ये अपनी पोजीशन मेंटेन करता है, बृहस्पति के चारों ओर एक परमानेंट तूफान की तरह। तो दोस्तों, ये है बृहस्पति का महालाल धब्बा, एक विशाल, पावरफुल और रहस्यमय तूफान जो सदियों से हमें फैसिनेट करता आया है। ये हमारे सौर मंडल में ब्रह्मांड के अजूबों और रहस्यों को दिखाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बृहस्पति के महालाल धब्बे के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इसे लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ और स्पेस वीडियोस के लिए। अगली बार तक ब्रह्मांड के बारे में सीखते रहो। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।